मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यही रास्ते पे चलना है। इसी रास्ते पर, यही मार्ग मैं तुम्हें दिखला रहा हूँ। तुम बहुत भटके, बहुत गिरे और कई बार तुमने अपने जीवन में कई दिशा परिवर्तित करते रहते हो। इसी रास्ते पर तुम्हें अब चलना है। यही मार्ग मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। बच्चे, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। हाँ, यही मार्ग, जो तुम सोच रहे हो वही मार्ग है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और सच्चे मन से इस मार्ग पर चलना और प्रयास करना। जब तुम अपने मन में सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ और सब्र के साथ इस मार्ग पर चलोगे और परिश्रम करते हुए इस मार्ग पर चलते रहोगे निरंतरता पूर्वक, तब देखना कुछ ही समय में जो तुम्हें अंधकार नज़र आ रहा था, वहाँ पर प्रकाश की रोशनी तुम्हें नज़र आने लगेगी। तुम जो सोच रहे थे कि तुम अंधेरे में हो, बच्चा, वो मन का अंधेरा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जहाँ मैं हूँ वहाँ अंधकार नहीं, वहाँ केवल प्रकाश होता है। तुम तो जानते हो मुझे प्रकाश कितना प्रिय है। तुम तो जानते हो कि मुझे मेरी मज्जिता माई में प्रकाश करना कितना पसंद था। मैं पानी के दिए जला करके अपनी द्वारिका माई को प्रकाशमय करता था, उजाले से भर देता था और मेरी द्वारिका माई जगमगा उठती थी। बच्चा, वैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश है। बच्चे, तुम नकारात्मकता के शिकार हो चुके हो। मैं तुम्हारे पास हूँ। बस विश्वास रखो और इसी मार्ग पर चलते रहो। कुछ ही समय में तुम्हें सब कुछ प्रकाश के समान क्लियर दिखने लगेगा। एकदम सब कुछ साफ हो जाएगा। जो तुम्हें दिख नहीं रहा है वो दिखने लगेगा। बस मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना। बच्चा, तुम बहुत भोले हो, बहुत सच्चे। कुछ लोग तुम्हारे इसी भोलेपन का और इसी सच्चेपन का फ़ायदा उठाते हैं। बच्चा, कर्म ज़रूर करो, फल की चिंता छोड़कर, क्योंकि मैंने ही तुम्हें ये सिखाया है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। तो सदैव कर्म करते रहो, लेकिन कर्म करते करते एक ख्याल और रखना कि तुम्हारी कोई भोलेपन का या सच्चेपन का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत तनाव में रहते हो। तुम्हें मानसिक तनाव बहुत है। बच्चा, मेरी सच्चरित्र का पारायण करो। प्रत्येक दिवस एक चैप्टर मेरे सच्चरित्र का पारायण करो। और अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम मेरे सच्चरित्र से कुछ पंक्तियों को अवश्य पढ़ना। देखना, धीरे धीरे तुम्हारी जो मानसिक स्थिति है, जिस तनाव से तुम गुज़र रहे हो, वो स्थिति भी अच्छी होने लगेगी और तुम्हारी जो तनाव है, उस तनाव से तुम शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे। मेरी ऊदी का भी सेवन करो। बच्चे, मेरी ऊदी विश्वासपूर्वक ग्रहण करो। अपने मस्तक पर मेरी ऊदी ज़रूर लगाया करो। हर दिन सुबह स्नान करने के उपरांत अपने मस्तक पर ऊदी का टीका अवश्य लगाया करो। देखना, ये तुम्हें साहस देगा उस मानसिक स्थिति से, उस मानसिक तनाव से दूर होने के लिए, उस मानसिक परेशानी से लड़ने के लिए। बच्चा, मेरी ऊदी लगाने से तुम्हें बल प्राप्त होगा और तुम मानसिक पीड़ा से बहुत जल्द ही मुक्त हो जाओगे। किसी भी बात का फिक्र और घबराया मत करा करो। तुम बहुत तनाव में आ जाते हो, बहुत डर जाते हो। बच्चा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, अंग संग हूँ। जहाँ देखो
मैं ही मिलूँगा। मन में ढूंढोगे तो मन में भी साईं है, बाहर ढूंढोगे तो बाहर भी मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ। मुझे ये मत सोचना कि मैं केवल तुम्हें शिरडी में मिलूँगा। ये बात सही है कि शिरडी मेरा घर है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए हर जगह घूमता हूँ। अगर मेरा भक्त मुझे हृदय से याद करता है, अगर वो बुलाता है, तो मैं उसके लिए तो 7 समुंदर भी पार कर लेता हूँ। दौड़ा चला आता हूँ शिरडी से। हर जगह मैं उपस्थित हूँ। विश्वास रखो मुझ पर। जब मुझे तुम हृदय से साईं साईं करके बुलाओगे कि बाबा अब आ जाओ ना, तो मैं उपस्थित हो जाऊँगा तुम्हारी पीड़ा को हरने के लिए, तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी दर्द की दवा सिर्फ साईं है। बच्चे, अपने जीवन में तुमने बहुत सी औषधियों का सेवन किया होगा, बहुत सी दवाएं तुमने ली होगी, लेकिन सबसे बड़ी दवा तो मैं हूँ, साईं। साईं नाम की दवा, इसे रोज़ लिया करो। साईं नाम की दवा को अगर हृदय में तुम ग्रहण कर लोगे तो कोई पीड़ा पीड़ा नहीं लगेगी। हर एक पीड़ा तुम्हारे लिए सुखदाई बन जाएगी। वो पीड़ा तुम्हें पीड़ित नहीं करेगी, बल्कि उस पीड़ा में भी सुख का अनुभव करोगे। बच्चे, अपने हृदय में साईं नाम की औषधि को धारण करो। सब कुछ जीवन में सही होने लगेगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और सदैव साथ रहूँगा, हमेशा हमेशा। ये मेरा वादा है। सदैव खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।